जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL यानी कि बिहार के अंदर बिजली विभाग की जो भर्ती थी उसका आपका एग्जाम में हो चुका है। अब फाइनली बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है कब आएगा। तो रिजल्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट है वो अलग पोस्ट वाइज अलग अलग दिन आपका रिजल्ट है जारी किया जाएगा, जिसके अंदर जेएसी का रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीसी और स्टोर असिस्टेंट हो गया और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, जो अपना सेफ स्कोर है क्या रहने वाला है, उस पर भी हम बातें करेंगे और कौन कौन कैंडिडेट है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सबसे पहले रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका कब तक है जारी हुआ। तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है सितंबर मिड तक आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। कब तक है? सितंबर मिड यानी कि लगभग 15 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की? वो है आपकी 2156 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है? तो लगभग आपके 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया। कितने लाख है? 3 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया यानी कि प्रेजेंट कितने हुए थे एग्जाम में? तो लगभग आपके 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था यहाँ पर एग्जाम दिया। अब जो आपकी मेरिट यानी कि जो कैंडिडेट पास होंगे वो 1,80,000 में से कैंडिडेट को पास किया जाएगा। बात तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है। ये नहीं कि 40% मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ठीक है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर आपके जिस भी कैंडिडेट के 36.2% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर 35.5% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 34% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एससी और एसटी के अंदर आपके एससी हो गई, एसटी हो गई और आपका जो फीमेल हुआ उसके अंदर जिस भी कैंडिडेट के 32% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बात को नॉर्मलाइजेशन की तो नॉर्मलाइजेशन आपका अलग शिफ्ट वाइज अलग लगे देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एवरेज आपको नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। कोई शिफ्ट में आपको 4 मार्क्स का, कोई में 5, कोई में 6, कोई में 7 और कोई में 8 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी एक सटीक है कट ऑफ क्या रहने वाले है, कौन कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी के जिस भी कैंडिडेट के 71 से लेकर 73 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ठीक है। बीसी की यदि मैं बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 56 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फ्रीडम एंड फाइटर की यदि मैं बात करूं तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बने तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ। ठीक है। अब मैं बात लेता हूं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 60
67 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। बीसी की यदि मैं बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहेगा। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो ये आपकी एक सटीक कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा दो। तो अपनी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट थी उसके लिए मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका सीसी और स्टोर असिस्टेंट हो गया उसकी आपकी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक आपको फायदा देखने को मिलने वाला, उस पर बातें करते हैं। अब मैं यदि सीसी और स्टोर असिस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिजल्ट है वो आपका लगभग 20 सितंबर से पहले आपका जो सीसी और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। टोटल कितनी वैकेंसी है तो आपकी सीसी की अलग वैकेंसी है और स्टोर असिस्टेंट की आपकी अलग वैकेंसी है, तो दोनों की मिलाकर टोटल वैकेंसी है वो आपकी 921 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने टोटल फॉर्म अप्लाई किया है तो लगभग आपके 2 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया यानी कि प्रेजेंट कितने हुए थे तो लगभग आपके 1,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया। अभी कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा वो कैंडिडेट हैं वो 1,30,000 कैंडिडेटों में से वो कैंडिडेट पास होने वाले हैं। बात को मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स यानी कि आप इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हो, ये नहीं है कि आप मेरिट के अंदर आ जाओगे। तो यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 40% मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 35.5% हो गया और उसके बाद में ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर 34% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला। एससी और एसटी और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 32% मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है जो चक्र है वो क्या रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको अलग अलग शिफ्टों के अंदर अलग अलग मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूं मिनिमम आपको 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का फायदा देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ शिफ्टों के अंदर 5 मार्क्स, कुछ शिफ्टों के अंदर 7, कुछ शिफ्टों में के अंदर 8 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी जो सीसी और स्टोर असिस्टेंट की एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाले। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं यूआर कैटेगरी से तो जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। बीसी कैटेगरी की बात करूं तो बीसी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 61 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर 45 से 47 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाले। यदि टेक्नीशियन जो सीसी और स्टोर असिस्टेंट है उसके अंदर मेल कैंडिडेट के जितने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूं फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 63 से 66 के बीच में मार्क्स हैं
तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में मैं बात लेता हूं आपकी ईबीसी की, तो ईबीसी के अंदर 57 से 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो जो अपना सीसी और स्टोर असिस्टेंट का उसका भी मैंने आपकी पूरी जो डिटेल थी वो मैंने बता दी है, कट ऑफ भी आपकी मैंने बता दी है, नॉर्मलाइजेशन भी आपको बता दिया है, और कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया वो भी मैंने क्लियर कर दिया। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से एग्जाम दिया और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।